नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुशील उपाध्याय है और मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर टॉक पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी चेयरमैन के एक नए बयान की, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफ़िकेशन को फिर चेंज करने जा रही है। अभी इसको नोटिफाई होना बाकी है और वो बयान ये है कि यूनिवर्सिटी में भी नेट के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होंगी, जैसे कि पहले होती आ रही थी। कोरोना के समय में एक आदेश यूजीसी ने जारी किया था कि अब यूनिवर्सिटी में उन्हीं लोगों की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होगी जिन्होंने पीएचडी की हुई है। इस आदेश की अवधि फिर बढ़ा दी गई थी कि इसे 2023 से लागू किया जाना है, लेकिन अब इसको फिर परिवर्तित किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें अभी आदेश होना बाकी है, तो आने वाले दिनों में हम फिर देखेंगे कि डिग्री कॉलेजों में भी और विश्वविद्यालयों में भी नेट के आधार पर नियुक्तियां होंगी। यानी क्वालिफिकेशन पुराने दिनों की तरह ही रहेगी, या तो व्यक्ति नेट हो या पीएचडी हो या फिर दोनों क्वालिफिकेशन अगर धारित करता है तो और भी अच्छी बात है। पुराने आदेश में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि कॉलेजों में नेट और पीएचडी दोनों को एक्सेप्ट किया जाएगा क्वालिफिकेशन के तौर पर, जबकि यूनिवर्सिटी में पीएचडी अनिवार्य होगी। जिन लोगों ने पीएचडी नहीं की है वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, यानी केवल नेट के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो ये एक अच्छी खबर इस रूप में मानिए कि दोनों जगह पर, चाहे वो कॉलेज हो और चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, दोनों जगह पर क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। इसके पीछे एक आधार ये भी था कि जब यूजीसी ने कॉलेजों में भी प्रोफेसर पदनाम का प्रावधान किया है, यानी अब कॉलेजों में भी प्रोफेसर फुल प्रोफेसर हो सकते हैं, समान पद है, समान वेतनमान है, समान दायित्व हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि समान पद के लिए क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए अलग होगी और कॉलेज के लिए अलग होगी। तो ये क्वालिफिकेशन दोनों अब एक बार नए सिरे से समान होने जा रही हैं। अब जो भी इन फ्यूचर वैकेंसी आएंगी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो सरकारी यूनिवर्सिटी हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हों, स्टेट यूनिवर्सिटी हों, डीम्ड यूनिवर्सिटी हों अथवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी हों, उन सब में नेट के आधार पर भी नियुक्ति होगी। इस बीच एक और आदेश आया है यूजीसी का। वो आदेश ये है कि जो टीचर प्रोबेशन पीरियड में हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हों, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हों या प्रोफेसर हों जिनकी सीधी नियुक्ति हुई है, तो प्रोबेशन पीरियड में भी पीएचडी गाइड बन सकेंगे। इससे पहले ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये व्यवस्था रहती थी कि जो शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में हैं तो उनको पीएचडी गाइड करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो अब इस बाध्यता को हटा लिया गया है। अब प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी पीएचडी स्टूडेंट गाइडशिप के लिए दिए जा सकेंगे। हालांकि ये बात जरूर ध्यान में रखने वाली है कि पीएचडी गाइडशिप में जो नियम लागू होते हैं, यूजीसी एक मोटा मोटा फ्रेम बनाती है और उसके बाद संबंधित यूनिवर्सिटी उन फ्रेम के अनुरूप अपने नियम या पीएचडी रेगुलेशन का निर्धारण करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अभी नियुक्त हुआ है, प्रोबेशन पीरियड में है और तत्काल ही उसको रिसर्च के लिए स्टूडेंट अलॉट हो जाएंगे। लेकिन यूजीसी ने रोक हटा दी है, यानी प्रोबेशन पीरियड में भी आप उन सारी गतिविधियों को, सारे कामों को कर सकेंगे जो कि एक विनियमित या रेगुलर शिक्षक करता है। इसके पीछे भी दर्शन यही है, क्योंकि जो शिक्षक प्रोबेशन पीरियड पर है वो क्लास भी ले रहा है, एग्ज़ाम भी ले रहा है, एक्सटेंशन एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, और यदि उसके पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है, तो फिर उसको गाइडशिप से क्यों वंचित किया जाए। तो दो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, जिसमें से एक का आदेश, यानी जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान पीएचडी कराने की व्यवस्था है, इसका आदेश हो गया है, और दूसरा आदेश जो क्वालिफिकेशन को लेकर है कैंपस में नियुक्ति के लिए, वो आदेश अभी होना शेष है। इस तरह की सूचनाओं और इस तरह के मुद्दों पर चर्चा के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।